Audio Jungle. Hello dear students, welcome to the lecture number 9 of binomial theorem. आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का टाइप 2 डिस्कस करने जा रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का यूज सीखा था इन द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. आज हम सीखेंगे यूज ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन हमें अप्लाई कब करना है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हेन न्यूमेरिकल्स अकर्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. याद करो मैंने डिफरेंशिएशन में क्या बताया था, जब न्यूमेरिकल वैल्यू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट में आती है, मल्टीप्लाई में आती है, तब हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. और जब न्यूमेरिकल वैल्यू बाइनोमियल कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर में आएगी तब हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे. एक बात. दूसरी बात, लिमिट जो है वो हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है वो टोटली डिपेंड करता है. जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से लिमिट 0 से 1 लेनी है, 0 से 2 लेनी है, 0 से 3 लेनी है, -1 से 0 लेनी है. ये पूरी तरीके से कॉमन सेंस पे निर्भर करेगा. जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इनिशियली लिमिट 0 to x ले लो एंड देन बाद में आप x की वैल्यू पुट कर दो जो आपको प्रूफ करना है उसके हिसाब से, देखते हुए कि हमें x की वैल्यू क्या ले लेनी चाहिए. ऐसा भी आप कर सकते हैं. तो चलिए क्वेश्चन से ही समझते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1. इफ 1 plus x whole to the power n is equal to nc0 plus nc1x plus nc2x square plus ncnx to the power n, then prove that. First question, c0 प्लस c1 अपॉन 2. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था c0 का मतलब nc0 है, यहाँ पर c1 का मतलब nc1 है. जो अपर इंडेक्स होता है वो फिक्स है, अपर सफिक्स यहाँ पर n, प्लस c2/3 प्लस लास्ट में है cn अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये हमें प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल टू 2 to the power n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. एक तो हमें ये प्रूफ करना है. एक और क्वेश्चन साथ में लिख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है, c0 माइनस c1/2 प्लस c2/3 माइनस डॉट डॉट और लास्ट में प्लस -1 to the power n cn अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1. तो पहले ये दो क्वेश्चन हम करेंगे बेटा. ठीक है, इंटीग्रेशन का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को फिजिक्स में दे दिया जाता है क्योंकि ये 11th का टॉपिक है. और 11th में मैथ्स में तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स में आपको ये सिखाया जाता है. तो 1 प्लस x टू द पावर n, देखो यहाँ पर c0 c1 c2 सभी पॉजिटिव हैं, है ना टर्म्स. तो सिंस 1 प्लस x होल टू द पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1/2 प्लस c2, सॉरी ये तो प्रूफ करना है ना, तो पहले इसका एक्सपेंशन लेके चलना पड़ेगा. c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस cnx टू द पावर n. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब dx लिख दें यहाँ पर. तो एंड टेक द लिमिट बिटवीन 0 to 1. ऐसा क्यों लिया 0 to 1? देखो
एक्स का डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर 1 है तो 1 का एक्स हो जाएगा, एक्स के 1 डालोगे तभी तो C0 बचेगा। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा तो एक्स के 1 डालोगे तभी तो अपॉन में 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, तो एक्स की जगह पर 1 पुट करोगे तभी अब डिनोमिनेटर में केवल 3 बचेगा, इसलिए इंटीग्रेशन 0 to 1 में हमने दोनों साइड में किया। तो इसका क्या फायदा हुआ, देखो ये जो है ये बन गया, इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। एंड द लिमिट इज 0 to 1 इक्वल टू C0 इंटू 1 का जो इंटीग्रेशन हुआ वो x हुआ, प्लस C1 x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस C2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, प्लस लास्ट टर्म Cn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एंड द इंटीग्रेशन इज बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। सो जब आप x की जगह पर 1 पुट करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to द पावर n प्लस 1, माइनस 0 पुट करेंगे x की तो 1 की पावर n प्लस 1 1 बचेगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो तो सेम ही रहने वाला है, इक्वल टू जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा C0 प्लस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3 प्लस लास्ट टर्म जो बनेगी Cn अपॉन n प्लस 1, और जब आप 0 पुट करोगे यानी कि लोअर लिमिट, तो वो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो बस यही हमें प्रूफ करना था। अब आप सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ C0 माइनस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3, तो बेटा मैंने जैसे शुरू में बताया था कि आप जरूर नहीं कि 0 से 1 लिमिट लो, आप 0 to x ले लेते हैं, यहाँ पर 0 to x, फिर जो इंटीग्रेशन बनता अब जो लाना है आपको उसके हिसाब से आप x की 1 पुट कर देते तो भी आ जाता आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है -1 से 0 के बीच में। सेकंड का तो मैं हिंट देके छोड़ रहा हूँ, अब आप इसको कर दोगे आराम से। सेकंड में इंटीग्रेट, वो जो हमने एक्सपेंशन लिखा था, इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू Cn x टू द पावर n in between the limits -1 to 0, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है पहले दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू Cn x टू द पावर n, देन प्रूव दैट C0 बाई 1 प्लस C2 बाई 3 प्लस C4 बाई 5 प्लस डॉट डॉट, ये यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, फाइनाइट टर्म्स हैं। इट विल डिपेंड अपॉन n की वेदर इट इज इवन और ऑड, सो इट कम्स आउट टू बी 2 टू द पावर n अपॉन n प्लस 1। और सेकेंड हमें प्रूफ करना है कि C1 बाई 2 प्लस C3 बाई 4 प्लस C5 बाई 6 प्लस डॉट डॉट अप टू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखो भाई सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले में हमें ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स चाहिए, C0 C2। ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये ओड नंबर ऑफ टर्म्स जो रहती हैं, पहली टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट C0 है, तीसरी टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो C2 है, फिफ्थ टर्म का C4 है। तो इसलिए जो है इनको ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोला जाता है। तो taking 1 plus x whole to the power n equal to C0 plus C1x plus C2 x square plus Cn x to the power n। देखो इंटीग्रेशन -a to a fx dx की जो वैल्यू है वो 0 होती है इफ f इज ओड।
तो मुझे जो है यहाँ पर एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 ये टर्म सब गायब करने हैं, और एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 ये सभी टर्म्स जो होती हैं वो ओड फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये आप लोग हालांकि 12th में सीखोगे। अगर एफ ओड है, एफ ओड का मतलब होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस एफ एक्स आ रहा है तो इसको हम ओड फंक्शन बोलते हैं। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स इन बिटवीन द लिमिट्स -1 to 1, -1 to 1 में इसको इंटीग्रेट कर दिया, dx। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन बना ये हो गया 1 + x होल टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट्स जो है इसकी -1 to 1 है, इक्वल टू c0 x बन गया प्लस c1 x²/2। एक्चुअली देखा जाए तो ये टर्म फिर इससे नेक्स्ट वाली टर्म वो वैसे ही 0 हो गई थी, है ना, क्योंकि ये सभी ओड, जहां भी x की पावर ओड है वो एक ओड फंक्शन है। तो और -a to a में ओड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 होता है, तो c1 वाली टर्म, c3 वाली टर्म 0 हो जाएंगी पहले ही, या आप ऐसे ही कर लो जैसे अभी कर लिए हम लोग। तो c2x³/3 प्लस c4x⁴/4 प्लस एंड लास्ट टर्म इज cnx⁴n+1 अपॉन n+1, लिमिट बिटवीन -1 to 1। तो 1 रखेंगे तो ये न्यूमरेटर में बन जाएगा 2n+1, और -1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, और अपॉन n+1 एज इट इज, इक्वल टू c0, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 1 - -1 ऐसा बनेगा ये, प्लस c1/2 और 1 रखेंगे तो 1² और -1 का स्क्वायर, ये भी ऐसे हो जाएगा, प्लस c2/3 1³ -1 का क्यूब, इस टाइप से बनेंगे लास्ट तक। तो cn/n+1 और 1 रखेंगे तो 1 की पावर n+1 -1 की पावर n+1। अब ये n पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये 2 टाइम्स c0 प्लस ये टर्म जो है 0 हो जाएगी, तो यहां पर बचा 2 टाइम्स c2/3, फिर नेक्स्ट बचेगा 2 टाइम्स c4/5 प्लस डॉट डॉट। तो दिस इज इक्वल टू 2 n+1 अपॉन n+1 एज इट इज, और इधर लेफ्ट राइट साइड से 2 कॉमन आ रहा है, तो c0 प्लस c2/3 प्लस c4/5 प्लस, तो हमें जो प्रूफ करना था देखो वो आ गया, क्या c0 प्लस c2/3 प्लस c4/5 प्लस इक्वल टू, तो इधर केवल 2 की पावर n रह जाएगा, तो 2 की पावर n अपॉन n+1। टू की पावर n अपॉन n+1, यही लाना था हमें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जो प्रूफ करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन था c1/2 प्लस, लिख लेते हैं एक बार, सेकेंड पार्ट इसका, टू प्रूव c1/2 प्लस c3/4 प्लस c5/6 प्लस, and that should be equal to 2 to the power n -1 अपॉन n+1। ठीक है, देखो हमने जो आज पहला क्वेश्चन किया था इंटीग्रेशन में, उसको यूज कर लेते हैं इसको लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। तो सिंस c0
प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस C3/4 प्लस डॉट डॉट और लास्ट टर्म थी Cn/n+1 इज इक्वल टू 2 to the power n+1 -1/n+1। ये था भाई, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो आज किया है, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1। तो आप लोग अच्छे से करके आए होंगे, इसको फर्स्ट मानो। और जो अभी अभी प्रूफ किया है एंड C0 प्लस C2/3 प्लस C4/5 प्लस डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? 2 to the power n/n+1। ये हमने अभी रिसेंटली प्रूफ किया, ये आपके सामने रखा है अभी। इसे आप सेकंड मान लो। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमें लाना है उसके हिसाब से हमें फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो फर्स्ट माइनस सेकंड इम्प्लाइज C0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके आगे इससे नेक्स्ट वाले टर्म से कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बचा? C1/2 प्लस C3/4 प्लस C5/6 प्लस डॉट डॉट, और इधर हो जाएगा 2 to the power n+1 -1/n+1 माइनस 2 to the power n/n+1। तो राइट हैंड साइड में n+1 जो है वो एलसीएम आ गया, और 2 to the power n+1 को आप 2 × 2 to the power n ऐसा लिख सकते हो, -1 - 2 to the power n। तो फर्स्ट और थर्ड में आप देखो 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये -1/n+1 एज इट इज। तो 2 - 1 1 हो गया है ना, तो 2 to the power n -1/n+1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, है ना। सेकंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चारों क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं और होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नहीं हो आए हों, अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको एक बार पॉज करके और ये चारों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 3 है 1 + x होल टू द पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस अप टू Cnx टू द पावर n, देन प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन 5 × C0 प्लस 5 स्क्वायर × C1/2 प्लस 5 क्यूब × C2/3 प्लस 5 टू द पावर 4 C3/4 प्लस, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। भाई C0 बचा हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है, और x²/2 x³ ऐसा बन रहा है, तो मतलब सीधा सीधा इंटीग्रेशन करके या तो x की जगह पर 5 पुट कर दो, या इंटीग्रेट द गिवन एक्सपेंशन बिटवीन द लिमिट 0 to 5, एक ही बात है। तो इंटीग्रेट द गिवन एक्सपेंशन between 0 to 5। तो ये बन गया इंटीग्रेशन 0 to 5 1 + x होल टू द पावर n dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 5 C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस Cnx टू द पावर n dx, राइट। सो 1 + x होल टू द पावर n, ये क्या हो गया? 1 + x होल टू द पावर n+1/n+1 and the limit is 0 to 5 इज इक्वल टू, ये हो गया C0x
प्लस c1x² 2 प्लस c2x³ 3 प्लस लास्ट टर्म हो गया cnx⁴n+1 अपॉन n+1 एंड द लिमिट इज 0 to 5। वैल्यू रख दो, तो 5 to the power 5 रखेंगे x के तो कितना हो जाएगा 6 to the power n+1 माइनस 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा अपॉन n+1 इज इक्वल टू x के 5 रख रहे हैं तो 5c0 प्लस 5² इंटू c1/2 प्लस 5³ इंटू c2/3 प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा 5 to the power n+1 इंटू cn अपॉन n+1। और ये हमें प्रूफ करना था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में दो नंबर आ रखे हैं, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। तो इसका मतलब इस बार हमें इंटीग्रेशन 2 बार करना पड़ेगा। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट में, बाइनोमियल कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर में न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही बार है तो एक ही बार इंटीग्रेशन करना होता है। लेकिन अगर 2 बार, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोडक्ट में दे रखी है तो समझो 2 बार इंटीग्रेशन करना है। अगर 3 बार वैल्यू दे रखी है तो 3 बार इंटीग्रेशन करना है। तो पहली बार में हमेशा जब 2 वैल्यू दे रखी हो प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में बाइनोमियल कोफिशिएंट के, तो हमेशा पहला इंटीग्रेशन आप 0 to x में करेंगे। 0 to x में करने के बाद आप ये देखेंगे कि अब हमें आगे नीड क्या है, हमें अब 0 से 1 में रखना चाहिए कि 0 से 2 में रखना चाहिए, वो आपको इजीली देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड, इंटीग्रेशन 0 to x 1 plus x whole to the power n dx is equal to इंटीग्रेशन 0 to x c0 plus c1x plus c2x² plus cnx⁴n dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया 1 plus x whole to the power n+1 upon n+1 and the limit is 0 to x is equal to c0 x plus c1 x² 2 plus c2 x³ 3 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगी cnx⁴n+1 अपॉन n+1। ये c0/1 भी चाहो तो लिख सकते हैं। अब जो हमें चाहिए उसके हिसाब से c0 के डिनोमिनेटर में 1 into 2 चाहिए, c1 के अपॉन में 2 into 3 चाहिए। इसका मतलब हमें फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो सेम रह जाएगा 1 plus x whole to the power n+1, और जब आप 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो -1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू c0/1 इंटू x प्लस c1/2 इंटू x² प्लस c2/3 इंटू x³ प्लस cn अपॉन n+1 इंटू x⁴ n+1। अब हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 1 into 2 यहाँ पर, 2 into 3 यहाँ पर, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट अगेन बिटवीन द लिमिट्स, और न्यूमरेटर में क्या चाहिए फिर x या 2 भी रखना पड़ेगा जो प्रूफ करना उसके हिसाब से। तो या तो आप ऐसा कर लो कि फिर से 0 to x में लिमिट इंटीग्रेशन कर लो and then put x equal to 2, or now integrate between the limits 0 to 2, 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन करो।
तो जब 0 to 2 में इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 to 2 1 plus x whole to the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1 dx is equal to integration 0 to 2 c1 by 1 into x plus c2 by 2 into x square plus cn upon n plus 1 into x to the power n plus 1 dx। ठीक है, तो करो भाई इंटीग्रेशन। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 का क्या हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और n प्लस 1 पहले से ही था, तो ये तो बन जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होगा, मतलब 1 अपॉन x अपॉन n प्लस 1 ऐसे, एंड द लिमिट इज बिटवीन 0 to 2। आगे होगा समझ में भाई, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 का अलग किया है और 1 का अलग किया है, डिनोमिनेटर में तो n प्लस 1 दोनों का ही था, इक्वल टू, देखो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो c1 अपॉन 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस c2 अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब बाई 3, तो ये बाई 3 वाला इसके साथ ले लिया, इंटू एक्स क्यूब प्लस c3 अपॉन 3 इंटू 4 एक्स की पावर 4 प्लस लास्ट टर्म क्या है, cn अपॉन n प्लस 1 पहले से ही था, n प्लस 2 और आ गया, और x की पावर n प्लस 2, एंड द लिमिट्स बिटवीन 0 to 2। वैल्यूज रख दो, जब आप 2 रखोगे तो क्या बनाइए, टू रखो तो 2 1 प्लस 2 3 टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1। जब आप 0 रखोगे तो ये पहले वाली टर्म बचेगी बस, माइनस 1 की पावर n प्लस 2 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और ये सेकेंड टर्म तो 0 हो जाएगी, इक्वल टू, राइट में देखो x की 2 रख रहे तो क्या बना, 2 स्क्वायर c1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 2 क्यूब c2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 2 टू द पावर 4 c3 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस, और लास्ट में 2 टू द पावर n प्लस 2 cn अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। सो इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 की पावर n प्लस 2 माइनस, ये एलसीएम कितना आ रहा है, देखो एलसीएम ले लो यहाँ पर, और एलसीएम आपका आ रहा है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो 2 इंटू n प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, और माइनस 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर c1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 2 क्यूब c2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 2 टू द पावर 4 c3 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस लास्ट टर्म 2 टू द पावर n प्लस 2 cn अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। बस सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया, प्रूव। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इंटीग्रेशन का यूज भी आप लोग सीख गए होंगे। अब हम तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने यूज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। टाइप 3 में हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट में रहते हैं, जैसे C0 C1 प्लस C1 इंटू C2 ऐसे नंबर, या C0 अपॉन C1 प्लस C1 अपॉन C2 लाइक दिस। अभी तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोडक्ट में आ रही थी, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो,
लेकिन अब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो है मल्टीप्लाई में आएंगे या डिवाइड में आएंगे, तो ये हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 में कवर करेंगे। इसके अलावा पास्कल्स रूल भी जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है और उसके ऊपर बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन बनते हैं। एडिशनली हम लोग जो है जीपी भी आप लोगों ने पढ़ा था, तो जीपी का भी काफ़ी ब्यूटीफुल आप एप्लीकेशन यहाँ पर सीखेंगे, किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम में जीपी को यूज करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इवन आईआईटी में पूछे भी गए हैं। तो वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।